और चलिए अब देखते हैं 40 सीट 40 खबरें। शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया 16 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सिंधिया ने कार्यकर्ता बैठक आयोजित करते हुए कार्यकर्ताओं से कमर कसकर तैयारी होने के लिए कहा। सिंधिया ने साथ ही कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश ने कांग्रेस को बेहोश कर दिया है। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे जोर शोर से सिंधिया के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटी है। प्रियदर्शनी राजे ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एनडीटीवी से की खास बातचीत। विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान की निंदा करते हुए पलटवार किया। विजय शर्मा ने कहा कि चरणदास महंत ने लोगों को समूह में हिंसा करने के लिए प्रेरित किया। चुनाव आयोग से निवेदन है इन पर कार्रवाई करें। साथ ही कहा कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां चुनावी तैयारियों को लेकर बालोद जिले के डोंडी लोहारा, संजारी बालोद और गुंडरदेही विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। पीसीसी अध्यक्ष आज डोंडी लोहारा विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर पहुंचे सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी खानदानी सीट से क्यों भाग रहे हैं। यदि वो नेता हैं तो अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ें। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि 400 पार सीटों के साथ देश में एक बार फिर मोदी सरकार बने। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास के उस्मानिया और कन्नौज क्षेत्र में दौरे पर पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि बहनों के दिए 10 रुपये अरबों की संपत्ति के बराबर है। उनके 10 रुपये मेरे लिए बड़ी अमानत है। शिवराज ने साथ ही कहा, मैं बहन बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करूंगा। दमोह लोकसभा सीट से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर दुर्गा मौसी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। कलेक्टोरेट पहुंची दुर्गा मौसी ने जानकारी दी कि लोगों की मंशा है कि वो चुनाव लड़ें, इसलिए वो अपना नामांकन फॉर्म भरने आई। दावा लगाया जा रहा है कि चुनाव में किन्नर समाज की एंट्री से दमोह सीट का मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर इंदौर पहुंचे। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ सीएम मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। इंदौर पहुंचने पर जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें, आगामी चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम क्लस्टर की बैठक लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में गरजेंगे। 6 अप्रैल को नड्डा छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे और इस दौरान वो एक आम सभा को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से विवेक बंटी साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया बाबा महाकाल का आशीर्वाद। नड्डा ने गर्भगृह पहुंचकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। सतना लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला उनके साथ मौजूद रहे। सीएम ने इस मौके पर केंद्र सरकार को 56 इंच की छाती वाली सरकार बताया। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो हमारी तरफ आंख उठाकर देख सके। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के पीएम मोदी पर दिए बयान के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेता प्रतिपक्ष के बयान की निंदा की है। पूर्व मंत्री और बिलासपुर से विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा पीएम मोदी का अपमान करती है। उन्होंने कहा कि चरणदास महंत के खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग सनातन विरोधी हैं और बीजेपी सनातन धर्म की रक्षक पार्टी है। उन्होंने कहा कि जनता को यह तय करना होगा कि उन्हें राष्ट्र और सनातन का विकास करने वाली पार्टी चाहिए या व्यक्तिगत और परिवार का विकास करने वाली पार्टी।
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सीएम मोहन यादव ने नामांकन के दौरान मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के प्रमुख युवा संत देवकर साहेब ने महासमुंद में बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। देवकर साहेब ने सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के सामने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले ली। पूरे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को मानने वालों की तादाद करीब 32 लाख के आसपास है। पूर्व मंत्री और कसरावत से कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने किसानों के साथ धोखा किया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्ज माफ किया, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने वालों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ी है, उनकी जगह भरने के लिए हमारे नौजवान साथी तैयार हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के पीएम मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान पर पलटवार किया। विजय शर्मा ने कहा कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहले डंडा मुझे मारो। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा था, पीएम मोदी के खिलाफ लाठी पकड़ने वाला आदमी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्षी गठबंधन पर जुबानी हमला बोला। सिंधिया ने कहा कि जिनका राम में विश्वास नहीं, वो रामलीला मैदान में आस्था रखते हैं। ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान सिंधिया ने बयान दिया। टीकमगढ़ से मौजूदा सांसद और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र खटीक ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद सांसद ने कहा कि वो जहां जाते हैं जनता ही उन्हें कहती है कि अब की बार 400 पार होकर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं का सभी को लाभ मिल रहा है। इस बार कश्मीर से लेकर केरल तक जनता का साथ बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी ने जिस तरह से बैतूल में प्रत्याशी उतारा है, ठीक बैतूल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अब रामू टेकाम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, बीजेपी को चुनौती दी है। इस दौरान उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पासे मौजूद रहे। टेकाम के समर्थक भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। शिवपुरी में कार्यकर्ता सम्मेलन में गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पुरानी बात को याद किया और कहा कि मैं भूलता नहीं हूं, मेरा दिमाग हाथी के जैसा है, मैं हाथी आपका साथी। बीजेपी के दिग्गज नेता और एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ और नकुल नाथ पर हमला बोला है। विजयवर्गीय ने कहा है कि छिंदवाड़ा की जनता ने 40 साल तक एक ही परिवार को मौका दिया। हमें जनता के सब्र की तारीफ करना चाहिए, लेकिन अब छिंदवाड़ा के लोग विकास को तरस रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने वार किया है। राकेश सिंह ने कहा है कि पूरा देश मोदीमय हो गया है और इसी वजह से कांग्रेस परेशान है। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस का कल्चर है कि जब सत्ता में ना हो तो देश में आग लगा दो। कटनी में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जिलाध्यक्ष सुनील मिश्रा सहित आम आदमी पार्टी की पूरी जिला कार्यकारिणी ही बीजेपी में शामिल हो गई। पन्ना पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सभी आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए। खंडवा सांसद और बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के बेटे नरेंद्र पाटिल सहित कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन पोस्ट किया। इस पोस्ट में बनावटी कोर्ट और बनावटी जज है, जिनका बीजेपी के प्रचार में इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस के युवा नेता और अधिवक्ता निखिल खंडेलवाल ने इस पोस्ट को गलत बताया और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को ईमेल लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान के बाद से बीजेपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं। जशपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का पुतला फूंका। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर दोनों कांग्रेस नेताओं का पुतला फूंककर जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा राजपुर और बड़वानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में कोई काम नहीं हुआ है। देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस की जमीनी हालत खराब है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा।
खबरों में ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।